हमने सल्तनत काल के पुरातात्विक स्रोत देख लिए हैं। लोधी काल में भी थोड़ी बहुत जो मस्जिदें वगैरह थी, शीश गुंबद है, बड़ा गुंबद है, उनका हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट अपना रहेगा वो अपना क्या है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं। तो देखेंगे हम प्रारंभिक जो सल्तनत काल से पूर्व का जो टाइम पीरियड है उसमें अरबी यात्री यहाँ आते हैं। उसमें सुलेमान है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है, जो जो आपका इंपॉर्टेंट है 2-2 नंबर में आप कर सकते हो। सुलेमान वही 9वीं सदी में आया है, पाल और प्रतिहार शासकों के टाइम पीरियड में आया। तो उस टाइम पीरियड में क्या थी भारत की स्थिति, वो सारा वर्णन उसने किया है। उसके बाद अल मसूदी आया है, वो 915-916 में भारत में आया है। उसके बारे में आप सल्तनत काल में देखो, थोड़े से इनके बारे में बता सकते हो कि पहले कौन कौन आए थे और भारत के बारे में क्या क्या वर्णन करते हैं। फिर महमूद गजनी की बात करें तो उसके टाइम पीरियड में एक तो अलबरूनी है जिसने तहकीक हिंद लिखी है, और दूसरा फिरदौसी है जिसने शाहनामा पुस्तक लिखी है भाई। तो ये दोनों के बारे में वर्णन करोगे। देखो हमने यहाँ जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको बता रखी, वैसे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाइनें आप इन सारे पॉइंटों के बारे में लिखोगे भाई। फिर इब्न बतूता है, मोरक्को का यात्री है, ये रहला नामक उसने पुस्तक लिखी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ये आया है। मार्को पोलो है, वेनिस इटली का ये यात्री है, ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो नामक उसने रचना लिखी और दक्षिण भारत का ज़्यादातर वर्णन उसने किया है। फिर निकोलो कॉन्टी है और बारबोसा, ये दोनों विजयनगर और जो साउथ इंडिया था उसके बारे में वर्णन करते हैं। निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री है, बारबोसा पुर्तगाल का यात्री है। तो हमारे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत ज़्यादा नहीं थे, ये इतने ही थे। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो आपका बड़ा बनता है साहित्यिक स्रोत, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत, फिर विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। हमने आपको यहाँ इस ढंग से करवाया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी आपको नोट डाउन करवा दी हैं। अब इसको पूरे पॉइंट में बदलना आपका काम है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बता सकते हो। हमारा एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत के स्रोत, वो हमने आज करवा दिया है और आगे फिर करेंगे। ओके भाई।